बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल एवरेज ज़ोडिकल साइन मेष या मेष राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये यूनानी यानी शाखा, जिसे आप ट्रॉपिकल या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसके एतबार से आपको बता रहा हूँ। अगर आपका राइजिंग स्टार एरीज है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप इसे सन साइन बेस सुन रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए मुनासिब व मौजू है। सबसे पहले आपके रोलर प्लैनेट मार्स की बात करते हैं। पिछले माह मई में आपके हाकिम कौकब मरीख का औज गुजरा है बुर्ज असद में, आपके जायचा के 5वें घर में, और ज़ोहरा भी आपके जायचा के खाना अव्वल में मौजूद था। तो ज़ोहरा और मरीख के दरमियान एक तसलीस की नज़र कायम हुई। 17 अप्रैल 2025 से लेकर 17 जून 2025 तक मरी आपके जायचा के 5वें घर में, जहाँ पे इसे पीक दर्जा हासिल होता है, औज मिलता है, यहाँ पे मौजूद है। तो आपकी ताकत में, आपकी तवानाई में, जोश में, जज्बा में और वलवला अंगेज़ी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। और सच्ची बात यह है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके ताल्लुकात में इजाफ़ा हुआ है, शादी की रुकावटें दूर हुई हैं, और ये आपके लिए बड़ा खुशकिस्मती का वक्त था, क्योंकि जायचे के 5वें घर का ताल्लुक खुशियों के साथ है, तफरीहात के साथ है, और देर पा उम्मीदों और उमंगों के पूरा हो जाने के साथ है। दिल का फरहत में आना और खुशियों से नौनिहाल हो जाना, माला माल हो जाना, ये इस बात के कवी दलाइल हैं कि आपका हाकिम कौकब आपके जायचा के 5वें घर में आपको खुशियाँ और सआदतें दे रहा है, और 17 जून तक देता रहेगा। आप जहाँ हैं खुद को वहाँ से बाहर निकालें। अगर आप किसी से मुलाकात करना चाहते थे तो उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। बहुत सी ख्वाहिशात और उमंगें आपकी पूरी हो रही हैं, जिनसी क़ुव्वत में आपके इजाफ़ा हो रहा है। आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मिसालें आ चुके हैं। तो आप सिर्फ़ एक कोने में दबक के ना बैठ जाएं और किसी का इंतज़ार ही ना करते रहें, बल्कि जिसको हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप ख़ुद अपने अमली इक़दामात उठाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहते क्या हैं? आप अपनी ताकत और तवानाई को यूँ फ़ुज़ूल सर्फ़ नहीं कर सकते। अगर आप बे औलाद हैं तो 17 जून तक, कई सालों के बाद, आपके यहाँ औलाद के पैदा होने या औलाद के आने की खुशखबरी ज़रूर आपको हासिल होगी। उसके बाद 17 जून 2025 से लेकर 6 अगस्त 2025 तक मरी आपके जायचा के छठे घर में आके आपके जायचा के छठे घर को मुतहर्रिक कर देगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तामीर करना चाहते हैं, मुरम्मत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक जिद्दत लाना चाहते हैं, सब कुछ आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा होगा, आपके काम का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी कदर कीमत में इजाफ़ा होगा, आपका कद काठ बढ़ेगा, मुआशरे में आपकी रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा। और जो आपके खुल्लम खुला दुश्मन हैं, जो आपसे मुकाबला करते हैं, उन पे आप फ़तह और गलबा हासिल करेंगे। अगर आप जिस्मानी तौर पे ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, बीमार रहते हैं, तो आपकी ताकत और तवानाई में इजाफ़ा होगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप नाखुश रहते हैं, बेज़ार रहते हैं, बीमार रहते हैं, अफ़सुर्दा रहते हैं, तो ये वक्त आपको ऐसे मौके फ़राहम करेगा कि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको किसी डॉक्टर या किसी माहिर की मदद हासिल करनी है।
जो आपकी फिटनेस और आपके डाइट प्लान के बारे में आपकी दुरुस्त रहनुमाई करे। अब बात करते हैं सैटर्न की। हमारे ट्रॉपिकल यानी यूनानी इल्म नजूम में 24 मई 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 तक ज़ुहल बुर्ज हमल के पहले घर में मौजूद है। अब ये एक नए सीजन का आगाज है, सैटर्न इन एरीज अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात वाज़े तौर पे बता दूं कि इस एतबार से आप ज़ुहल की 7.5 साला गर्दिश अय्याम, जिसे साढ़े सती कहते हैं, इसका शिकार नहीं है। साढ़े सती का शिकार आप तब बनते हैं जब आपका वैदिक कुंडली के मुताबिक मून साइन मेष राशि होगा, तब आप साढ़े सती का शिकार माने जाएंगे। ताहम फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इंडियन वैदिक ज्योतिष सिस्टम के मुताबिक एरीज हैं, आपका मून साइन एरीज है और आप ज़ुहल की साढ़े सती का शिकार हैं कि शनि इस वक्त मीन राशि में है वैदिक सिस्टम के मुताबिक, तो फिर आप अव्वल तो मेरा ये वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे लाजमी मुलाहिज़ा फरमाएं, ताकि आपको साढ़े सती के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलें और किसी भी किस्म का अगर कोई महमसा या इबहाम है आपका तो वो दूर हो जाए। तो मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ, ज़ुहल की शनि की साढ़े सती का बेहतरीन हल आपको तजवीज़ कर रहा हूँ। इसका आपको कोई बैकफायर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसे मेरी जानिब से ईद कुर्बान का एक गिफ्ट समझ लीजिए। आपके लिए मशवरा ये है कि आप 8 अदद सुरमा दानियाँ जिनमें सुरमा मौजूद हो वो अतिया कर दीजिए। 8 सुरमा दानियाँ अतिया करने से शनि के साढ़े सती के नाफिस असरात से आप महफूज हो जाएंगे। शनि जो मीन राशि में है, एरीज ज़ोडिकल साइन, मून साइन मेष वालों को उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कामों में रुकावटें आ रही हैं, दबाव बढ़ रहा है, तकालीफ बढ़ रही हैं, उलझनें बढ़ रही हैं। आप खुद को बेबस, तन्हा, लाचार महसूस कर रहे हैं और किसी जानिब से भी आपकी मदद नहीं की जा रही है। आप बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि 8 अदद सुरमा दानियाँ आप 8 मकामात पे 8 गरीब औरतों को दे सकते हैं। आप किसी मदरसा में जाके 8 तलबा को हफ्ता के दिन, जो कि शनिवार है, सैटर्न डे है, सैटर्न का दिन है, यौम सब्त जिसका ताल्लुक़ कैवान के साथ है, आप ये अतिया कर सकते हैं। इससे आपको ज़ुहल के नाक़िस असरात से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। इसके बाद मामला कुछ यूँ होगा कि 1 सितंबर के बाद ज़ुहल रेट्रोग्रेड होके एक बार फिर पाइसिस ज़ोडिकल साइन में चले जाएगा हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक, और फिर दोबारा फरवरी 2026 में ज़ुहल पलट के बुर्ज हमल के पहले घर में आएगा यूनानी जायचा के एतबार से। तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि हमारे वेस्टर्न सिस्टम में साढ़े सती का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ुहल का जायचे के पहले घर में आना आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। आप ये महसूस करेंगे कि आपके बोझ में, आपके काम में, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो रहा है, आप पे भारी बोझ पड़ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के सदमात बर्दाश्त करना पड़ते हैं और किसी जानिब से भी आपको मदद नहीं मिलेगी। सैटर्न कार्मा का प्लैनेट है। माजी में आपने जो आमाल सर अंजाम दिए हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो फिर 28 साल पहले जो आपने आमाल सर अंजाम दिए हैं अपने लड़कपन में, उन आमाल का बदला आप ज़ुहल के इस ट्रांजिट की सूरत में देखेंगे। ज़ुहल जब जायचे के पहले घर में आता है तो बाउंड्रीज पैदा करता है, आपकी कमज़ोरियों को आपके लिए दीवारें बना के सामने खड़ा कर देता है, आपके लिए परेशान कुन हालात पैदा करता है और आपकी कमज़ोरियाँ बढ़ाता है। माजी में आपके जो काम बड़ी स्पीड के साथ हो रहे होते हैं उनमें रुकावटें पैदा करता है, ताल्लुकात को ख़राब करता है। और माजी में अगर आपने गुनाह किए हैं और उन पर तौबा नहीं की तो उनकी ये सज़ाएँ देता है। ये ड्यूटी इसकी खुदावंद कुद्दूस की जानिब से लगाई गई है। ज़ुहल के बारे में मेरे तफसीली वीडियो मौजूद हैं, आप उन्हें देख के समझ सकते हैं।
जहाँ कांटे हैं वहाँ आपके लिए फूल भी हैं कि 9 जून 2025 से एक बहुत बड़ा मेगा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने जा रहा है, और फिर ये इवेंट तकरीबन 13 महीने चलेगा, और 30 जून 2026 तक इसका असर आपके जायचा के चौथे घर में होगा। जी हाँ, जुपिटर इन कैंसर। हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक सैयारा मुश्तरी, जो कि सआदत का, बरकत का, रूहानियात का, उलूम व इर्तिफ़ा का और हर किस्म की आसूदगी और कशाइश का कौकब है, आपके जायचा के चौथे घर में आ जाएगा। तो जून 2025 की 9 तारीख से जून 2026 की 30 तारीख तक मुश्तरी आपके जायचा के चौथे वतन घर में एवेटार हाउस में क्याम करेगा। तो घर और घर से जुड़े हुए मामलात, आपका ख़ानदान, आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपके ख़ानदान के साथ आपके रवाबित और वो मकाम जहाँ आपका बचपन गुजरा है और आपके अज़्ज़ और अक़ारिब के साथ जो आपकी रिलेशनशिप हैं, ये सारे मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ आप खुशियाँ बांटेंगे, आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और अगर आप अपना ज़ाती मकान बनाना चाहते हैं तो 9 जून के बाद 30 जून 2026 तक आपके लिए बड़े वसी मौक़े मौजूद हैं। अगर आप जायदाद का ख़रीदो फ़रोख्त का बिज़नेस करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप नक़ल मकानी करना चाहते हैं, उसके लिए ये बड़ा मुनासिब वक्त है। अगर आप अपने घर की सजावट करना चाहते हैं, तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, इसके लिए ये बड़ा मुनासिब वक्त है। रियल स्टेट का काम करने के लिए ये बड़ा मुनासिब वक्त है। मुश्तरी के जायचे के चौथे घर में होने का एक नाक़िस पहलू ये है कि ये आपसे तरबी बनाएगा और सिक्वायर होगा आपके फर्स्ट डेकन के साथ। तो इब्तदा में इसका असर जब आप पे पड़ेगा तो आप माजी की तल्ख यादों में खो जाएंगे और माजी में की गई गलतियां आपके सामने आएंगी। आपने अपनी साबिक़ा गलतियों को दोहराना नहीं है। पिछली ज़िंदगी में जो आपका माजी है, वो लोग जो आपके बहुत करीब थे, एक मरतबा फिर वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, और ये अच्छा है। मिटे हुए ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार होना शुरू हो जाएंगे और बहुत से नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको यूँ महसूस होगा गोया आप इन लोगों को पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे गोया आप इन लोगों से, आपकी पहले मुलाकात रही है, आप इन लोगों को पहले से जानते हैं। तो ये नए लोग जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा और मुनफरिद किरदार अदा करेंगे। तो 12 साल के बाद मुश्तरी को शर्फ होता है, एग्ज़ाल्ट होता है। जुपिटर एग्ज़ाल्ट आपके चौथे घर में अगस्त में होगा। उस हवाला से मैं आपको बाद में इंशाअल्लाह तफ़सीलात बता दूंगा। अब 15 जून का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है आपके लिए कि आपके जायचा के पहले घर में सैटर्न मौजूद होगा, जो जुपिटर के साथ स्क्वायर बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये स्क्वायर हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी का ढांचा बदल देगा। वैसे भी एवरेज ज़ोडिकल साइन आपके लिए बड़े अजीबो गरीब किस्म के हालात तो पैदा हो चुके हैं। तब्दीली तो आपकी ज़िंदगी में आके रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेपच्यून भी आपके जायचा के पहले घर में है, ज़ुहल भी आपके जायचा के पहले घर में है। तो कुछ ही दिनों में या चंद महीनों में आप ये देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हो रहे हैं। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तवीलुल मुद्दत ढांचा जो है आपकी ज़िंदगी का, एक खदोखाल है, वो बिल्कुल बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़ात का जो माहवर है, वो भी बदलने वाला है और उसको बदलने की ज़रूरत है। आपको अपनी हिकमत अमली और अपनी ज़िंदगी में जो आप तदबीर करते हैं, उस पर नज़र षानी की ज़रूरत है। मेहनत करते रहें, एडजस्टमेंट करें, तो आप बड़े पैमानों पे कामयाबियाँ हासिल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 18 जून को जुपिटर और नेपच्यून का स्क्वायर होने जा रहा है, जो आपकी आजमाइश करेगा, जो आपको एक बार झिंझोड़ेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आपके लिए कीमती है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पुरउम्मीद रहने की ज़रूरत है। नेक अमाल करने से, अच्छे काम करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। नेपच्यून और मुश्तरी का स्क्वायर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जिनसे आप लाताल्लुक़ बने हुए हैं, उन पे ध्यान देने की तवज्जो देगा, आपको मुतवज्जा करेगा। वहम, वसवसे और बुरे ख़यालात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 24 जून को एक मेगा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने जा रहा है। इसे साल का सबसे बड़ा लकी डे अगर कहा जाए तो ये
बेजाना होगा कि 24 जून को जुपिटर और सन कंजैक्ट कर रहे हैं। जुपिटर और सन दोनों का कंजैक्शन होने जा रहा है कैंसर ज़ोडिकल साइन में। तो ये वक्त आपके लिए बड़ी अहम चीज़ें लेके आया है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये पता चलेगा कि आपने मनसूबाबंदी कैसे करनी है। मोजज़ाती तौर पे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, खुशकिस्मती आ सकती है, रूहानियात आपके नुक्ता कमाल पे होंगे, सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, दिल की मुरादें आपकी पूरी हो सकती हैं और आपके दरीना ख्वाब जिनका आप ताक़ुब करते थे, आप उनकी ताबीर हासिल कर सकते हैं। तो चुप के बैठे ना रहें, बल्कि अमली इक़दाम आप उठाएं, कुछ करें। तो 24 जून का दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम रोल प्ले करेगा और इसका असर देर पा होगा। तो 24 जून के दिन को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। मई के आखिर में 29 मई का जो न्यू मून इन जेमिनाई था, वो आपके लिए बड़ा मुनासिब था और इसका असर जून के इब्तदाई हफ्तों में आपके ताल्लुकात पे पड़ा। आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत बेहतर हुआ। तो ये आपके लिए अहम मुआहिदों, कम्युनिकेशन से मुताल्लिक जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपके इश्तिहारात, सोशल मीडिया की कोशिशें और आप दुनिया को कैसा नज़र आते हैं और सोशल मीडिया पे आप कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके लिए सोशल मीडिया पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी भी किस्म की वेबसाइट पे आप नज़र षानी करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करें और अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, खुद को ज़ाहिर और नुमायाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हल्का अहबाब बढ़ेगा, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, पड़ोसियों में, कम्यूनिटी में जिस जगह आप रहते हैं, यहाँ पे आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे, उनमें बेहतरी आएगी और हम ख्याल लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उनसे जुड़ के बात करके आपको खुशी होगी। याद रखिएगा कि 11 जून को आपके ज़ायचे का 9वां घर पूरी क़ुव्वत के साथ बुर्ज कौस में जो बद्र कामिल होगा, ये आपके सफ़री रुकावटों को दूर कर देगा और ये बैनुल-अक़वामी रवाबित में आपको मदद देगा। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या वहाँ किसी से कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, बैरून मुल्क कारोबार करना चाहते हैं, रिश्तेदारी करना चाहते हैं, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं, इल्मी, अदबी, फ़िक्री, रूहानी या कानूनी मामला है, इसमें आपको मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पे आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो आपको एक नए सूरज की तरह उभर के सामने आना है, इसी में आपकी कामयाबियाँ पोशीदा हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 26 जून का जो नया चाँद है, आपके ज़ायचा के चौथे घर में आपके घर के शोबे को नुमायाँ कर रहा है और आइंदा कई हफ्तों तक इसका असर रहेगा और इसके असर से आप बहुत फैज़याब होंगे, आपकी बहुत मदद होगी। आने वाले हफ्तों में आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे, अफ़राद ख़ाना के साथ आपके बिगड़े हुए ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे, घर का माहौल बड़ा मुबारक रहेगा और रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। मालो दौलत, सरवत और रिज़्क़ का कौकब ज़ुहरा जो आपके ज़ायचे के दूसरे घर का मालिक है, आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद रहा है। तो अगर आप बिल्कुल टीनेजर हैं और अभी तक किसी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए थे, तो 2025 मामलात मोहब्बत में आपको दाखिल करके गया है। 2025 आपके लिए एक मोहब्बत के नए जायका चखने का साल साबित हुआ है और लामुहालहू बहुत से बुर्ज हमल अफराद की ज़िंदगी में नई मोहब्बतें आई हैं। आपकी कशिश में, आपकी खूबसूरती में, आपकी जाज़बियत में, आपके हुस्न में इजाफ़ा हुआ है और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बेहतरीन बदलाव आया है। आपका पहनावा, आपका दिखावा, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हुआ है। 5 जून 2025 से लेके 4 जुलाई 2025 तक वीनस अब आपके ज़ायचा के दूसरे घर में क़याम करेगा, तो इनकम में इजाफ़ा होगा, आपकी माली परेशानियाँ दूर होंगी, लेकिन आपका जी चाहेगा कि आप फजूल खर्ची करें, रुपया पैसा उड़ाएं। तो आपका दिल खिलना शुरू हो जाएगा, बटुआ भारी होना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपकी इनकम में इजाफ़ा हो। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए कि जुमा के दिन किसी बेवा
मुस्तहिक या गरीब खातून को देसी घी अतिया कर दें। और अपने किचन में भी देसी घी रखने से वीनस आपका स्ट्रेंथ में आएगा, पावर में आएगा, ताकतवर हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके जायचे के दूसरे घर बैतुल माल, हाउस ऑफ इनकम का ये लॉर्ड है, तो वीनस को स्ट्रेंथ देने से आपकी इनकम में इजाफा होगा। वीनस वैसे भी डोमिसाइल होगा इन टॉरस 5 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक। रुपया पैसा कमाने का बेहतरीन वक्त है। तो जो बेचना चाहते हैं बेच दीजिए और फजूल खर्ची से इज्तनाब कीजिए। आपके असबाब रिज़्क में नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा देखने को मिलेगा। ज़ुहरा हुस्न, दिलकशी, रानाई, खूबसूरती, दौलत और खुशहाली और कसरत से ताल्लुक़ रखता है और ये सलाहियत रखता है कि आपको मालामाल कर दे, खुशहाल कर दे, आसूदा कर दे। और बुर्ज सौर में ज़ोहरा को वैसे भी डोमिसाइल अपने घर में इत्मीनान हासिल होता है। तो ज़ोहरा का बुर्ज सौर में ये क़याम आपको माली अहदाफ की जानिब बढ़ के कामयाबी हासिल करने में मदद देगा। आपके जितने भी माली मकासिद हैं, मंसूबे हैं, इनमें आपको कामयाबी मिलने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसा में वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, साइड जॉब करना चाहते हैं, साइड बिज़नेस करना चाहते हैं, नए कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी जगह एप्लीकेशन देना चाहते हैं, कोई नई कारोबारी मनसूबा बंदी करते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करते हैं, कुछ नई सरमायाकारी करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई भी नया काम शुरू करना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। आप अपनी इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपनी दौलत में किस तरह इजाफा कर सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और 6 जून से 4 जुलाई तक ये माली तौर पे आपको मुस्तहकम करने का वक्त है, आपको तरक्की देने का वक्त है। वक्त की सआदत से फ़ायदा उठाइए। इस तफसीली होरोस्कोप के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने ज़ाती पैदाइशी जायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर और मददगार। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।